हेलो गाइस, तो फिलहाल एक बार और स्वागत है आप सभी का। और मैं बस नहावा के आ गई और देखिए मेरी शैली रानी भी नहा के आ गई है और मनन भी नहा चुका दोनों। बस अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने क्योंकि लगी है जोरों की भूख। और ये बनाई थी सब्जी कल शाम को बनाई थी पनीर की सब्जी। अभी आलू की सब्जी सुबह सुबह बनी थी तो वही पनीर के लिए आई हूँ। इन दोनों को पसंद है थोड़ा पनीर, तो और रोटी सेकी मैंने, ये देखिए रोटी। तो बस यही हम लोग चल रहे नाश्ता करेंगे। और शैली मनन को बुला के लिया, बाबू ले आओ बुला के। और मनन को भी पड़ी है मार, मैंने मार लगाई उसकी, बहुत शैतानी करी है उसने आज। आप मानोगे नहीं, है देख लो आप, ये मंदिर है, मंदिर के पास ये शीशा लगा हुआ है जहाँ शैली खड़ी है। उसने बिल्कुल कॉर्नर में जाके वहां पे उसने करी सुसु, वहाँ मंदिर के पास। तो मैंने आज उसको भी पिटाई लगाई है और अच्छे से लगाई है। इधर कई दिन हो गए इनको मार नहीं पड़ी और शैतानी बढ़ती जा रही है। तो आज मैंने अच्छे से इनकी तगड़ी पिटाई करी है। तो पिटाई भी करी है, नहला भी दिया है। नहल के गुस्से में अभी वो है उधर आगे कमरे में, उधर बाहर आ नहीं रहा, बुला रही हूँ। अभी शैली जा रही है तो वो बुला के ले आएगी। जा शैली लेके आ बाबू, बुला के ले भाई को अपने। ला टी शर्ट में पहना दो, इधर आओ इधर आ, पहले टी शर्ट पहन लो। आओ शैली गई बुलाने के लिए। मैंने भी खाया नहीं, वेट करी, इतनी गुस्सा लग रही है आज उसके ऊपर। इधर आओ, इधर आओ, पहले इधर आओ, इधर आओ। ये देखिए दोस्तों, गुस्सा है ये। अब फिर करोगे सुसु वहां पे? बड़े हो गए हो ना। अब दोस्तों ये 5 साल का हो गया है, क्या इसको इतनी समझ नहीं है? समझ तो है ना? नहीं ना? कान पकड़ के सॉरी से सॉरी सॉरी बोलो, कान पकड़ के बोलो मम्मा सॉरी अब नहीं करेंगे। बोलो बोलो अच्छे से बोलो मम्मा। चलो ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नाश्ता करते हैं। और बहुत आज लड़के ने मूड खराब कर। आजा शैली, आ बाबू नाश्ता कर लो, फिर अभी ऑयलिंग कर देंगे। आ जाओ, आ रहा आ जाओ, भूख लगी, आ जल्दी आ जाओ दादा, आओ शैली, आओ खाओ जल्दी आओ। लो इधर आओ, बैठो बैठ के खाओ। चलो आओ, चलो चलिए दोस्तों हम लोग नाश्ता कर लेते हैं और फिर इन लोगों को थोड़ा सा पढ़ाऊंगी बैठा के। फिर उसके बाद कुछ खाना पीना दोपहर का फिर तैयार करूंगी। फिलहाल दोस्तों सैली नहा के आ गए, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। भूख लगी थी जोरों की तो हम तीनों ने खा लिया, लेकिन ऑयलिंग नहीं कर पाए, तो अभी ऑयलिंग कर दे रही हूँ और बाल बना लेते हैं। और क्या कर रहे हैं? पाउडर लगा दें और क्या लगा दें? और परफ्यूम, अरे बाप रे वो परफ्यूम देखो, पतला सा ना। आपके हाथ पे क्या लगा है? काजल। आप लगाओ, पहले बाबू को लगा दे। आ मनन आ जाओ, इधर मम्मी जलेबी ले आओगी? चल। जलेबी ए फैला नहीं, सही लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। मम्मी हाँ जलेबी ले आओगी? तो जलेबी तो ले आए थे अभी। कौन आए थे? जलेबी ले आओ था। मम्मी इस एड़ी की मात्रा है, कान के पीछे लगाई हो। मम्मी इस एड़ी की मात्रा है, दिखा दे जरा तो। हाँ देख रहे दोस्तों, देख रही कान के पीछे आपने लगाया कि नहीं? लगा कहाँ लगा है? लगाया तो नहीं लगाया, जो था तो बाल में लग गया होगा। तो बाल ऐसे रगड़ लो। ठीक बस बस बस, चलो चलो जल्दी से पढ़ाई कर लो। चलो सही है। तो चलिए दोस्तों मैं फिलहाल दोनों को पढ़ाती हूँ और फिर उसके बाद कुछ खाने पीने की तैयारी करेंगे। चलो जल्दी चलो, ऊपर चलो। तो दोस्तों फिलहाल बच्चे जो है पढ़ चुके हैं और अभी मैं भी अब जा रही हूँ, सोच रही हूँ क्या ही बनाऊँ दोपहर में। और कल का बनाया था ना, कल शाम को पनीर और नान बनाई थी, तो वो मैं वीडियो बना ही नहीं पाई बिल्कुल भी, मोबाइल बहुत हैंग कर रहा था, दिक्कत हो रही थी। तो बस अभी सोच रही हूँ सब्जी रखी हुई है, थोड़ी सी दाल बनाऊंगी और चावल और नान वाला आटा रखा है, तो सोच रही हूँ नान बना देती हूँ। और मनन कह रहा था खाना है अभी, तो उसको दे दूंगी
और चावल खाएगा तो चावल शैली खा लेंगे, मैं खा लूंगी, यही बनेगा आज। और दोस्तों प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अभी मन ऐसा डीमोटिवेट हो रहा है कि क्या ही मैं आप सबको बताऊं, आप मेरे मन की फीलिंग समझ नहीं सकते हो। बहुत ज़्यादा मतलब सोच के लगता है कि अभी मतलब मैं वीडियो डालूं कि ना डालूं, ऐसा मन में आने लगा है। तो बहुत एक मतलब कंफ्यूजन है चल रही मेरे दिमाग में ये यूट्यूब को लेकर के कि क्या करूं, डालूं ना डालूं, क्योंकि जिस तरह से ग्रोथ है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उम्मीद नहीं नजर आ रही है और मन भी नहीं करता कि इतना किया है तो लगता है कि करें, देखा जाएगा, हो सकता है कुछ, क्योंकि अभी घर में रह के मैं क्या ही कर सकती हूँ, तो इसलिए यही ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और बच्चे मेरे खेल रहे हैं, अभी फिर से उनके दोनों फ्रेंड आ गए, तो मैं नहाई, बच्चों को नहला चुकी, सब कुछ हो गया। और मम्मी अभी आएंगी तो उनको आते आते 3:30 हो जाता है, 3 बज जाता है मैक्सिमम, तो 3 बज ही जाता है। 3 कभी कभी होता है, अगर लेट छूटती तो लेट और आ जाती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में इमरजेंसी और सब कुछ रहता है, तो उनको होती है दिक्कत। और बस मम्मी का भी अभी सरकारी जॉब है, इस वजह से तो देख रहे हो आप, मेरा और मेरे बच्चों का सारा खर्चा मम्मी उठा रही हैं, लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है। मेरे ससुराल वालों को ही लगता है कि मायके में ऐस कर रही है, लेकिन ऐस नहीं कर रहे हैं दोस्तों, प्रॉब्लम सबकी होती है। अब मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए वो मेरे लिए इतना सब कर रही हैं। आखिर मुझे दुखी देख के कोई माँ अपने सुखी नहीं रह सकती ना, तो बस वही हाल है। मैं अपने बच्चों को लेके वहां ससुराल में इतनी दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि मतलब सास ससुर जो भी बोले कहें, और लेकिन जब आदमी ही ऐसे बोले कि हराम की खाती है, मतलब मैं, चलो मुझे बोल रहा है इंसान, समझ में आता है, अपने बच्चों को कौन ऐसे बोलता है कि हराम की खाती है? मतलब इसके लिए क्या कहा जाए? या तो मैं ये समझूं कि आप लोग हराम का खाते हो इसलिए मुझे हराम का खिला रहे हो, मेरे बच्चों को हराम का खिला रहे हो। मतलब मैं हराम का खाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता किस उससे मैं हराम का खा रही हूँ। यानी कि तुम मुझे हराम का खिला रहे हो, क्यों हराम का खिला रहे हो? कमा के खिलाओ ना। घर में जो किराया आता है उससे खर्चा पानी चलता था वहां पे। तो बहुत ही मतलब इतना हो गया था कि लड़ाई झगड़ा गाली गलौज आए दिन, तमाशा पे तमाशा। मेरी सास तो करती ही करती थी, मेरा आदमी जब करने लगता था तो एकदम आत्मा दुखी होती थी। और कितना कोई झेले, कितना किसी चीज को बर्दाश्त किया जा सकता है। कभी कभी जब दिमाग में आने लगता है ना, आज मैं मनन को मार रही थी, मैं उसे इसीलिए मार रही थी क्योंकि मैंने वहां इतनी गंदगी देखी है, विचारों से, शब्दों से, हरकतों से, मतलब कुछ फेयर है ही नहीं। इतना गंदापन, गंदे तरीके से बोलना, बात कहना। और मेरे मनन को तो ऐसा कर दिया था कि मेरी शैली को वो मारने लगा था। जब भी वो 2-2.5 साल का था तब ऐसा। मैं कितना बच्चों को, मैं ऐसा तो नहीं बच्चे हमेशा 24 घंटे मेरे पास ही एकदम से रहेंगे, वो भी बाहर जाएंगे, खेलेंगे, सबसे मिलेंगे। तो मेरी बच्ची मेरे पास ही रहती थी पूरे टाइम। पता चलता था मैं किचन में काम कर रही थी, किचन में मेरे साथ, मैं कमरे में हूँ तो मेरे साथ कमरे में। वो बाहर खेलती ही नहीं थी। वहां पता चल रहा सास मार रही है, उसका बाप मार रहा है, भाई भी मार रहा है मनन के लिए। मतलब वो बच्ची है भाई, वो भी 2.5 साल की ही बच्ची है, और एक 2.5 साल का बच्चा उसको मार रहा है। क्या है इंसानियत? और जब मेरे पास आता था तो मैं जब उसको डांटती थी मनन को, तो उसको ये लगता मम्मा डांट रही है, मैं फिर मुझे गुस्सा आती थी, और लेकिन फिर भी डांटती थी। अब छोटा बच्चा, 2.5 साल के बच्चों को जब सब बोल रहे हैं मारो, तो फिर मैं कितना ही बोलूंगी तो उसे लगता था मम्मा मेरे पे गुस्सा कर रही है। लेकिन समझाने से होता है ना। और जब मैं यहाँ आती मायके, जो 1 महीना 10 दिन या कुछ रुक जाऊं, तो उतने बच्चे मेरा सब दोनों सही हो जाते थे। फिजिकली भी, खाने पीने से लेके हर चीज में कितना परेशान रहती थी मैं। इस वजह से फिर मुझे आना ही पड़ा, क्या करूं। कई बार आई गई, लगी नहीं रहा कि अपना घर है कि जहर है। जहाँ फीलिंग्स ना हो वो घर नहीं होता दोस्तों। घर लोगों से बनता है, विचारों से, मान सम्मान। सबसे पहले तो रिस्पेक्ट जरूरी है ना। जब आत्मा ही दुखी है, दिन रात मैं रो रही हूँ, मतलब काम किए जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ, बच्चों की जरूरतें नहीं पूरी हो रही हैं,
मेरी तो चलो छोड़ दो, मेरी तो मेरे मायके वाले कुछ ले जाते थे खाने पीने से लेकर सब कुछ दे के करके आते थे, लेकिन बच्चों के लिए भी करते थे। लेकिन कितना करेंगे भाई मायके वाले, कितना मेरी माँ करेंगी बताओ आप। उन लोगों को तो लगता है कि बस सैलरी उठा के मेरी माँ उनके घर में डाल दें। ऐसे बोल रहा था मेरा आदमी, अपनी सैलरी तो पूरी लगा देती हो, शर्म नहीं आती मेरी माँ से ऐसे बोल रहा है कमीना। और अपने कुछ नहीं करता, घर में बैठ के खाता है। बस जब शादी होनी थी तो बस दिखाता था कि हाँ जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट जा रहे हैं। और जब मैं वहां पहुंची हूँ तो मुश्किल से जो 15-20 दिन गया होगा, फिर घर में बैठा है। फिर बीच में जब यहाँ आती थी लड़ाई झगड़ा इसी बात को लेकर, तो जब कुछ तुम एक्स्ट्रा करोगे नहीं कि जरूरतें कहाँ से पूरी होंगी। और सास तो करने वाली नहीं है, उनको तो ये लगता था कि जो इसको मिल भी रहा है तो वो भी हुक्का पानी बंद कर दे। इस तरह की औरत, खाने पीने बनाने से हर चीज में। अगर मैं सोती रहती थी तो मेरे साथ हिला के उठाती थी मुझे कि सो क्यों रही है, उसको इतनी प्रॉब्लम होती थी। मुझे आराम करते तो देख ही नहीं सकते, अगर बच्चा सो रहा है मैं साथ में लेटी हूँ तो उसको प्रॉब्लम होती थी, ये कैसे लेट सकती, कैसे आराम कर सकती है। इतना ज्यादा उसको चिढ़न होती थी, पता नहीं किस बात का। मेरा आराम नहीं लगता था। बिस्तर पे खाना देती थी, खाना दे के आती थी, वहीं से थाली उड़ती थी। लेकिन कोई वैल्यू नहीं रहती। जहाँ इंसानों की कदर ना हो, शब्दों की कदर ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, कितना कोई बर्दाश्त कर सकता है। फिर भी कर रही थी, लेकिन जब भी बच्चे हुए तो फिर नहीं बर्दाश्त भाई। 2 बच्चे लेकर के सीजर से, और कैसे मैं कर रही थी, क्या हालत होती है समझ सकते हो आप। लेकिन उन लोगों को नहीं समझ में आता, क्योंकि नहीं समझ में आएगा। जो इंसान होगा, जिसके ऊपर बीती होगी, या जो उस चीज को समझ सकता है, फील कर सकता है अपने ऊपर, वही इस चीज को समझ सकता है क्या कष्ट होता है। कभी कभी मूड बहुत अपसेट हो जाता है दोस्तों। अभी यहाँ पर भी हूँ, कितने समय रहूंगी, कुछ दिन, साल 1.5 साल, फिर तो मुझे यहाँ से जाना ही है भाई। भाइयों की भी शादी होगी तो कब तक यहाँ रहूंगी, जरूरी। खैर, तो दोस्तों प्लीज सपोर्ट कीजिए, आप मेरी बात समझिए मुझे कितनी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं क्या कहूँ, बस जितने दिन हूँ मेहमान हूँ यहाँ पे, घर नहीं है ये मेरा। और उन राक्षसों के पास मैं जाना नहीं चाहती। बहुत तो मतलब दिल दिमाग दोनों खराब है। वहाँ के लिए तो मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वहाँ जाऊंगी मेरे बच्चे फिर वैसे हो जाएंगे, और दिन रात गाली गलौज लड़ाई झगड़ा, वो मेरे बस का ही नहीं है। मैं क्या सिखाऊंगी अपने बच्चों को, मुझे उनके जैसा नहीं बनाना है उनको। मैं चाहती हूँ एक अच्छे इंसान बने, आगे बढ़ें, सही रास्ते पे चलें। कल को मुझे ये ना कहें कि तुमने सिखाया क्या है। मैं ऐसा नहीं सुनना चाहती अपने बच्चों से, कभी नहीं। चलिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिएगा तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए दोस्तों।